हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के बारे में। दरअसल 2022 के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने एक बड़ा अमाउंट जो है वो घोषित किया था नदियों को आपस में जोड़ने के लेकर के, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स के लिए। विस्तार से समझेंगे क्या है ये पूरी की पूरी परियोजना, क्या इसके लाभ होंगे और किस तरीके से लोगों को इससे लाभ जो है, फायदा जो है वो मिलेगा। StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर दोस्तों आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। आप चाहे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, आपके लिए ये कोर्सेज जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। इन कोर्सेज में एनरोल करके आप अपनी सक्सेस चांसेस को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो ले पाएंगे। तो अपनी बिगेस्ट बजट अनाउंसमेंट्स में 2022 के बजट में जो मुख्य चीजें जो हैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित की गई थी, उसमें शामिल था केन बेटवा लिंकिंग प्रोजेक्ट। केन और बेटवा दो नदियां हैं जिनको आपस में जोड़ने की एक परियोजना जो है, उसके लिए करीब 44,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित की गई थी। इसके साथ साथ केन बेटवा लिंकिंग प्रोजेक्ट को लेकर के अमाउंट जो है वो घोषित किया, और साथ ही साथ वित्त मंत्री जी ने यह भी घोषणा करी थी कि और 5 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स की भी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है, डीपीआर जो है वो तैयार है। ये 5 प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? दमन गंगा पिंजल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी, इन नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। ये है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो विस्तार से जानेंगे क्यों इस प्रोजेक्ट की हमको जरूरत पड़ी, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो 2022 के बजट में मेजर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये बात सामने आई थी। लेकिन रिवर इंटरलिंकिंग क्या है, क्यों की जा रही है, और क्या ऐसा करना इकोनॉमिकली वायबल है, या इससे लाभ जो है वो मिलेगा, क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, उन सभी बातों को हम यहां समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवर इंटरलिंकिंग का जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज या इवन स्टेट पीसीएस में भी मेंस के अंदर हमको सब्जेक्टिव टाइप में इस तरीके का सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। पहले बात करेंगे केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में। तो केन बेटवा जो है वो दो नदियां केन और बेटवा को आपस में जोड़ने का एक परियोजना है। तो केन और बेटवा को जोड़ने के लिए उनके बीच में एक कैनाल जो है, एक नहर जो है वो खोदी जाएगी, जिससे एक नदी से पानी जो है वो दूसरी नदी में आएगा। दरअसल एमपी की केन नदी जो है उसको जोड़ा जा रहा है उत्तर प्रदेश की बेटवा नदी से। केन नदी में काफी ज्यादा पानी रहता है, जिसको वाटर सरप्लस रिवर जो है वो माना जाता है। मध्य प्रदेश की केन नदी जो है, यहां पर काफी जरूरत से ज्यादा पानी जो है वो यहां मौजूद रहता है। तो इस एक्स्ट्रा पानी को हम उस नहर में, उस नदी में भेज रहे हैं जो पानी की कमी से जूझती है, क्योंकि बेटवा नदी जो है वो होकर के गुजरती है यूपी के बुंदेलखंड रीजन से। ये वो इलाका है जो काफी ज्यादा सूखाग्रस्त जो है वो रहता है। तो एक समय में बुंदेला किंगडम होने की वजह से इस रीजन को बुंदेलखंड जो है वो कहा जाता है। यहां पर बुंदेलखंड रीजन में सूखाग्रस्त इलाका है, तो इस इलाके में पानी की आपूर्ति करने के लिए बेटवा नदी है। लेकिन बेटवा नदी जो है उसके अंदर पानी जो है वो काफी कम रहता है, या काफी समय वो नदी सूख जाती है, तो उसमें हमेशा पानी जो है वो बना रहे। इस वजह से एडिशनल वाटर जो है वो केन नदी से निकाल करके बुंदेलखंड में बेटवा तक पहुंचाया जाएगा। कैसे पहुंचाया जाएगा? इन दोनों नदियों के बीच में एक कनेक्टिंग कैनाल जो है वो बनाई जाएगी। तो ये है मध्य प्रदेश का केन रिवर। यहां पर है उत्तर प्रदेश का के बेटवा रिवर। तो केन और बेटवा के बीच में एक कैनाल जो है वो बनाई जाएगी, जो इस सरप्लस पानी को यहां पर ले जाएगी। केन में सरप्लस पानी होने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बनती है, और जबकि दूसरी जगह पे बेटवा जैसे नदी में जहां पानी की कमी रहती है, तो साइमल्टेनियसली देश जो है वो दो प्रॉब्लम से जूझ रहा था जो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। भारत के अंदर ऐसा देखा जाता है कि कुछ जगहों पे नदियों का जलस्तर इतना बढ़ जाता है कि वहां फ्लड आ जाता है, और कई जगहों पे पानी की इतनी कमी हो जाती है कि वहां पे ड्रॉट जो है वो ड्रॉट फेस करना पड़ता है। तो ये दो प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक ही चीज के साथ में एसोसिएटेड है। फ्लड का मतलब है कि जरूरत से ज्यादा पानी होना, और ड्रॉट का मतलब है जरूरत से कम पानी होना। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये है कि जहां पर भी हमारे पास ज्यादा पानी है उसको हम वाटर स्केर्स रीजन में जो है वो भेज सके। इस उद्देश्य के साथ में ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया था। 230 किलोमीटर लंबी कंक्रीट की कैनाल जो है वो बनाई जाएगी, एक नहर खोदी जाएगी जो केन को बेटवा से जोड़ेगी। ये झांसी, बांदा, महोबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी और टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी से जो है वो होकर के गुजरेगी।
इससे यूपी और एमपी दोनों को लाभ जो है वो मिलेगा, लेकिन यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स भी जो है इसके साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि ये नदी जो है वो अपने रास्ते में पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर के गुजरेगी और पन्ना टाइगर रिजर्व का कुछ हिस्सा जो है वहां पर डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। द रीजन्स आर स्प्रेड अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 2 स्टेट्स नेमली झांसी, बांदा एंड ललितपुर एंड महोबा ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 4 जिले हैं और साथ ही मध्य प्रदेश के 3 इलाके टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर। इन इलाकों से पानी जो है वो आपस में कनेक्ट किया जाएगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार इंप्लीमेंट करना चाहती है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को। आई होप यहां तक की डिस्कशन से हमको ब्रीफ आइडिया हो गया होगा कि रिवर लिंकिंग दरअसल है क्या। तो उद्देश्य यह है कि जिन नदियों में जरूरत से ज्यादा पानी है उसको शिफ्ट किया जाना चाहिए एक कैनाल के माध्यम से उन नदियों में जहां पानी की कमी है। तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ डाइवर्टिंग सरप्लस रिवर वाटर थ्रू नेटवर्क ऑफ कैनाल्स टू वाटर स्टार्व्ड एरियाज आइदर द विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट। इंटरलिंकिंग जो जरूरी नहीं है कि जैसे केन बेटवा के केस में यूपी और एमपी के बीच में हो रहा है ऐसा ही होगा। इंटरलिंकिंग जो है वो एक ही स्टेट में 2 अलग अलग रीजन्स जहां पे पानी की जरूरत हो और जहां पे पानी एक्स्ट्रा हो वहां से की जा सकती है, लेकिन मेजरली ये जो है केन बेटवा के केस में इंटर स्टेट लिंकिंग जो है वो की जा रही है। कैसे होगी? एक नहर, एक कनेक्ट जो है एक नाली के रूप में आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपके पास 2 वाटर बॉडीज है, एक यहां पर है एक यहां पर है। इसका पानी आप चाहते हैं बी तक जाए तो आप एक नाली जो है वो बनाएंगे। सेम इसी तरीके से ये पूरा प्रोसेस होगा। केन और बेटवा के बीच में कैनाल जो है वो डिग की जाएगी जिससे सरप्लस पानी जो है वो एक नहर से दूसरी नदी में जो है वो चला जाएगा। इस एम्बिशियस प्लान को बहुत ज्यादा बूस्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में बहुत ज्यादा बूस्ट जो है वो वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स को दिया था, क्योंकि ये बहुत बड़ी सॉल्यूशन 2 बड़ी प्रॉब्लम्स को, फ्लड और ड्रॉट की समस्या को एक साथ जो है वो हल करता था। तो इस उद्देश्य के साथ इस प्लान को जो है वो शुरू किया गया था। यहां पर सरप्लस वाटर जो है वो डेफिसिट वाटर एरिया में भेजा जाएगा। पानी को ट्रांसफर करने की ये पूरी की पूरी योजना है। अब जैसे अगर हम बात करें भारत के अंदर नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो सरप्लस वाटर वहां पर रहता है, क्योंकि वहां पे हिमालय से आने वाले 12 नदियां हैं, पेरिनियल रिवर्स हैं जिनमें पूरा साल पानी जो है वो रहता है, क्योंकि ये नदियां हिमालय से निकलती है और हिमालय में सर्दी के मौसम में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है और बाकी समय में वो बर्फ जो है वो धीरे धीरे पिघलती रहती है, जिससे सारा साल इन नदियों में पानी जो है वो रहता है। और ये पानी जो है वाटर सरप्लस रीजन से हम उन रीजन्स में ले जाएंगे जो कि सदर्न पार्ट में है, जहां पर पानी की कमी है, जहां पर काफी ज्यादा ड्रॉट्स जो है वो आते हैं। ये नदियां, क्योंकि सदर्न इंडिया की नदियां ज्यादातर वो हैं जहां पर पानी जो है वो मॉनसून से आता है। अगर मॉनसून अच्छा हुआ तो इन नदियों में पानी रहेगा, अगर मॉनसून अच्छा नहीं हुआ तो नदियों में पानी जो है वो नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से हमको लिंकिंग की जरूरत थी। एडवांटेजेस क्या है? अभी तक एडवांटेजेस तो हमको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि भारत के अंदर एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज्यादा निर्भर करता है मॉनसून के ऊपर। अगर एग्रीकल्चर नहीं हुआ तो खास करके साउथ इंडिया की वो नदियां जिनमें पानी का स्रोत मात्र मॉनसून था उनमें पानी नहीं आएगा, यानी इस पूरे के पूरे रीजन में पानी की कमी जो है वो होने वाली है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि मॉनसून नहीं हुआ था। मॉनसून यहां पर इंपॉर्टेंट मॉनसून नहीं है, इंपॉर्टेंट है रेन वाटर जो मॉनसून से आना था। कम मॉनसून यानी पानी की कमी। इस पानी की कमी को कैसे सॉल्व किया जाएगा? हम नॉर्थ इंडिया से या वाटर सरप्लस रीजन से पानी ला करके इन नदियों में डाल देंगे, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। इससे अनइवन फ्लो जो है वो भी बच पाएगा, जिससे क्या होगा, जिन नदियों में जरूरत से ज्यादा पानी बहता है वहां पे अनइवन फ्लो जो है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। इससे ना तो बाढ़ आएगी और ये पानी वेस्ट होकर के कहां जा रहा है? ये पानी वेस्ट होकर के जा रहा है समुद्र के अंदर। तो इसको समुद्र में वेस्ट जाने से बेहतर है कि हम इसका इस्तेमाल जो है अपनी रिक्वायरमेंट के लिए कर लें। इससे एडिशनल हाइड्रो पावर जो है वो मिल पाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर केन और बेटवा 2 नदियां हैं। केन से पानी जो है वो बेटवा तक ले जाया जा रहा है, क्योंकि बेटवा का जल स्तर कम है। यहां पर कम जल स्तर पे बिजली जो है वो नहीं बन सकती थी, लेकिन अब एक्स्ट्रा पानी केन से बेटवा में आ गया है, तो अब बेटवा के ऊपर भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है, क्योंकि पानी की आपूर्ति हो गई है। इस पानी का इस्तेमाल इरिगेशन और बाकी कामों के अलावा बिजली बनाने में भी किया जा सकता है और भारत को एक अहम योगदान जो है, एक अहम हेल्प जो है वो हाइड्रो पावर से मिल सकती है। तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो लिंकिंग से हमको मिल सकता है। यानी ओवरऑल काफी अच्छी पॉसिबिलिटीज है कि हमको बहुत सारे लाभ जो है वो इंटरलिंकिंग से मिल सकते हैं, लेकिन हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर इसके एडवांटेजेस हैं तो इससे संबंधित कुछ मुद्दे भी हैं, कुछ कंसर्न्स भी हैं। तो सबसे पहला कंसर्न क्या है? पिछले कुछ सालों में जिस तरीके का रेनफॉल पैटर्न देखा गया है, रेनफॉल पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है। अब
नॉर्थ इंडिया के अंदर भी जितना मॉनसून पहले होता था उतना नहीं है। या अगर हम साउथ इंडिया की ही बात करें तो बहुत सारे रिवर्स जो हैं जो मॉनसून के कारण वाटर सरप्लस हो जाते थे। बरसात के मौसम में यहां बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आ जाता था और इस पूरे के पूरे प्लान में, इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के क्रक्स में यही है कि जिन नदियों में जरूरत से ज्यादा पानी है उस पानी को कहीं दूसरी जगह यूज किया जाए। लेकिन ये नदियां जो है वो मॉनसून फेड है, रेन फेड है, और बारिश जो है वो पिछले कुछ सालों में देखा गया उनके पैटर्न चेंज हो रहे हैं। बारिश जो है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रही है। तो आप मान के चलिए कि हमने एक नदी में जहां पर मॉनसून के समय में काफी ज्यादा पानी आ जाता था, हमने एक लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो किया, 100-150 किलोमीटर लंबी एक कैनाल बनाई जिसमें हजारों करोड़ रुपए का खर्च आया। और जैसे ही ये कैनाल बनकर के तैयार हुई, इस नदी के या इस रीजन में मॉनसून पैटर्न की वजह से रेनफॉल जो है वो डिक्लाइन हो गया। तो ये पूरा का पूरा हजारों करोड़ का खर्चा जो है वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि अब जो सरप्लस वाटर हम ट्रांसपोर्ट कर रहे थे वो सरप्लस वाटर हमारे पास है ही नहीं। तो बारिश के बदलते हुए तरीकों के कारण ये प्रोजेक्ट जो है वो कई बार सही दिशा में जाता हुआ नजर नहीं आता है। ये इसकी एक बड़ी ड्रॉबैक है। उसके अलावा इस इतनी बड़ी परियोजना के लिए बहुत बड़ी इकोनॉमिक कॉस्ट है वो शामिल है। जैसे केन बेटवा के केस में करीब 250 किलोमीटर लंबी कैनाल जिसमें करीब 44 करोड़ की लागत आएगी। इतनी बड़ी परियोजनाओं के लिए इतना सादा पैसा लाना जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज होता है, जिस वजह से लंबे समय से ये प्रोजेक्ट्स जो है वो डिले चल रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज या इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो बहुत ह्यूज है। इसके अलावा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का एक कंसर्न और भी है। अब भारत के अंदर अगर हम नदियों को इंटरलिंक कर रहे हैं, अब ये नदियां, ऐसा तो है नहीं, बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो भारत से क्रॉस करके पड़ोसी देशों में जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, वहां जाती हैं। अगर हम एक नदी जो कि फ्लो करके मान लीजिए बांग्लादेश जा रही है, इस नदी के पानी को डाइवर्ट करते हैं, तो क्या इस अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो कम नहीं होगा? क्योंकि हमने ज्यादा कुछ पानी जो है वो दूसरी जगह पे डाइवर्ट कर दिया, तो क्वांटम या अमाउंट ऑफ वाटर जो बांग्लादेश में या किसी और पड़ोसी देश में जाना था उसमें कमी आएगी, जिससे उस देश के साथ में हमारे को इश्यूज जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं वाटर शेयरिंग को लेकर के। क्योंकि वाटर जो है वो अनडाउटेडली किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। जिस प्रकार से हम इन नदियों पर निर्भर करते हैं, हमारे पड़ोसी देश भी जहां जहां पर ये नदियां जो है वो जाती हैं वो भी काफी ज्यादा निर्भर करते हैं। तो अगर हम इंटरलिंकिंग करते हैं तो उन देशों में पहुंचने वाले पानी के फ्लो में, अमाउंट में जो है वो कमी आएगी, जिससे उन देशों के साथ में हमारे साथ कुछ मुद्दे जो है वो खड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रोज और कॉन्स है रिवर इंटरलिंकिंग के बारे में। अगर एग्जाम के अंदर इससे संबंधित हमको सवाल आता है तो हम विस्तार से दोनों ही पहलुओं को, यहां पर उसके फायदे भी और उसके नुकसान भी, क्या है ये पूरी की पूरी परियोजना, इन चीजों को जो है आई होप अच्छे से लिख पाएंगे। दोस्तों स्टडी IQ पर आप अपने लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, इन कोर्सेज की मदद से आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।